अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नवीद सैयद। आज हमारे साथ जुड़े हैं सैयद अली दिलावर साहब, जिनको फ़र्रुख भी बुलाते हैं। तो फ़र्रुख साहब, शुक्रिया बहुत-बहुत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। और थैंक यू फ़र्रुख वेरी साहब मच। शुक्रिया। और फ़र्रुख साहब जो हैं वो काफ़ी सोशली एक्टिव आदमी हैं। वो बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं और एक बहुत अच्छा ग्रुप भी चला रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, जिसका नाम है लाइक माइंडेड मेहदिया ग्रुप। तो मैं फ़र्रुख साहब को काफ़ी अरसे से जानता हूँ और उनके वीडियोज़ देखता हूँ और उनके ऑडियो सुनता हूँ और उनके ग्रुप में पार्टिसिपेट करता हूँ अक्सर। तो आज हमें मौका मिला है कि उनसे उनके बारे में कुछ जानें, उनके विज़न के बारे में, और कोई पॉज़िटिव कंस्ट्रक्टिव मैसेज अगर जा सकता है पब्लिक को आपके ज़रिए, तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। फ़ारूक साहब, अपने बारे में कुछ बताइए। नवीद, मेरा मेरा नाम जो है सैयद अली दिलावर फ़र्रुख है। मैं चंचलगुड़े से बिलॉन्ग करता हूँ, बट बेसिकली मेरे रूट्स मशीराबाद से हैं। तो जी, मेरा जो है ब्राउन एंड ब्रॉट अप जो है हैदराबाद में हुआ है। जी, जी। बेसिकली आई एम ए सिविल इंजीनियर। हुँ, उसके बाद जो है मैं मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हूँ। तो ये कहाँ फिर से किया आपने पीएचडी जो है मास्टर्स? मास्टर्स जो है आपके इंडिया में एमआईटी यूनिवर्सिटी से किया हूँ। अच्छा, अच्छा। जी। और उसके बाद जो है पीएचडी जो है मैं जनरल मैनेजमेंट में किया हूँ। और बेसिकली मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल और हूँ, और ऑथर हूँ, और प्रैक्टिसिंग जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या बोले आप क्लेम्स मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ। अच्छा। तो अब मैं जो है मेरा एसोसिएशन जो है काफी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से है एकेडमिकली। हुँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। मैं पीएमपी जो है मैं समझता हूँ 2000 में कब करा था मैं हुँ, पीएमपी। उस जमाने में बहुत लिमिटेड लोग थे उसमें। हुँ, वहां पे मेरा कंट्रीब्यूशन ये है, स्पेसिफिकेशंस वगैरह लिखे तो पीर रिव्यू करता हूँ मैं। हुँ, हुँ। और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कॉस्ट इंजीनियर्स के भी जो है पेपर इवैल्यूएशन करता हूँ। वहां पे भी जो है कोई भी नया स्पेसिफिकेशन आया तो पीर रिव्यू के लिए भी जाते हैं। और मेरी जो है फेलोशिप है यूके की, रॉयल सोसाइटी ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर की। तो उस और उसके बाद जो है मैं टेक्निकल रिसर्च पेपर्स भी लिखता हूँ। वो काफी इंटरनेशनल मैगजीन्स में पब्लिश हुए हैं। तो साहब, मेरे आपका अपने जो सब्जेक्ट पे पीएचडी का आपका एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में था? जर्नल मैनेजमेंट में करे। अच्छा। जनरल मैनेजमेंट मेरा सब्जेक्ट जी, था। जी। तो अब जो है मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस है मेरे पास, जो है पीएमपी और जो है सीसीपी और एफआरआईसीएस जैसा अभी बोला मैं फेलो। और मैं इंडिया के भी जो है आर्बिट्रेशन काउंसिल का मेंबर हूँ। अच्छा। और जो है आपके यूके से एक्रीडेटेड जो है क्वालिटी मैनेजमेंट में भी जो है उसमें भी जो है मेरी मेंबरशिप है। हुँ, तो हुँ। काफी एसोसिएशन से इन्वॉल्व हैं, और वहाँ के जो है स्पेसिफिकेशंस वगैरह पीर रिव्यू में के लिए भी जाते हैं। आप अगर कभी वक्त मिला तो जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो और आपके नाम मैं से ही है गूगल मेरे पर? हाँ, सैयद अली दिलावर मेरी फर्रुख उर्फियत है। अच्छा, मेरा अच्छा। नाम जो है सैयद अली दिलावर है। जी, जी। तो मेरे जो है 6 किताबें हैं, लिखा हूँ मैं। हुँ, हुँ। और उस वेरियस सब्जेक्ट्स पे जो है वो आप अमेज़न में सर्च करके वो कर सकते हैं। अभी भी जो है ऑन सेल है और हुँ, लोग हुँ। यूज़ करते हैं उसको। तो अच्छा, ये मैं एकेडमिकली जो है मेरी वो है, काफ़ी पेपर्स वगैरह लिखे हैं। और मैं जो है कोई 6-7 अवार्ड्स का रिसिपिएंट हूँ, अच्छा। जिसमें यहाँ पे मिडल ईस्ट में जो है अपने प्रोफेशनल जो है एक्सेलेंस का अवार्ड होता है, उसमें जो रनर अप आया था मैं। एक हुँ, हुँ। यूके की लेडी थे, वो फर्स्ट थे, उसके बाद मेरा वो था। तो और इंडिया में जो है जैसा कि बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोल के पब्लिशर्स एसोसिएशन है, वो लोग देते हैं। तो मैं हुँ, हुँ। 2004 में मेरे को जो है वो लोग दिए थे हुँ, अवार्ड। हुँ। उस वैसे काफी जो है लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पब्लिशिंग हाउसेस वगैरह, वो लोग उनसे जैसे राष्ट्रीय गौरव अवार्ड है। और मुख्तलिफ ये अब मेरे को याद नहीं आ रहा है, इतने वो है। तो मैं उसके बाद क्या तो ये जो आप इतने 2000 इतने सारे जो आपने जी। कोर्सेज़ किए एंड ऑल दैट, तो क्या आप शुरू से बचपन से ही आपको पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट था? नहीं, 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 बचपन से नहीं था। हम बेसिकली जो है चंचलगुड़े में हमारी पूरी परवरिश हुई। तो जी। वालिद हमारे जो है हाईली क्वालिफाइड वो थे। उस ज़माने में जो है हमारे डैडी जब मास्टर्स करे थे, जी, उस्मानिया जी। यूनिवर्सिटी में 7 लोग पढ़ते थे।
और ही वाज़ उस्मानिया टॉपर। मैं समझता हूँ कौम महदविया में डॉक्टर बहादुर खान साहब थे, जो पोस्ट ग्रेजुएट थे। उसके बाद मेरे को मुझसे बहुत मैं समझता हूँ 1-2 आदमी होंगे हमारे जो वालिद करे थे। क्या तो एक नाम था वालिद साहब एकेडमिक का? माहौल था। सैयद वालिद साहब। ज़ैनुल आबिदीन और एडिशनल डायरेक्टर फिशरीज से जी, रिटायर्ड हुए थे आप। जी, मेरी तो मुलाकात हुई है वो उनसे। हम पापा से हुई है आपकी, अच्छा, जी, अच्छा। जी। और बहुत सिंपल रहते थे, उनका कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ अलग था, हमारा अलग है। वो लोग जो है पूरा अपने पूरे रिलीजियसली फॉलो करते थे। मैं हुँ, समझता हूँ हमको इट्स क्वाइट डिफिकल्ट उनके हुँ, अगर सेम में उस पे जाना है हुँ। तो कोशिश करते हैं मगर 100% अचीव नहीं कर सकते, हाईली इम्पॉसिबल। तो क्या आपके वालिद साहब तो आपको मोटिवेट करते थे पढ़ाई के लिए या आप हाँ, उनसे पढ़ने इंस्पायर के हुए? लिए करते थे। हाँ, हुँ, मैं एक्चुअली क्या था, मैं जब चंचलोड़े में थे हम जो है पढ़ाई से उतना लगाव नहीं था। हुँ, हुँ, हमारी वालिदा बहुत सख्त थे, वालिद सख्त नहीं थे। उनके पास कॉन्सेप्ट था अगर बच्चों को डराया करे तो जो है बच्चे जो है डिमोरलाइज़ हो जाते हैं और बच्चों को जो है मोहब्बत से बोलना। मगर मेरी मदर की बैकग्राउंड जो है ज़मींदार घराने से थी। अच्छा। मेरे नाना जो है बड़े ज़मींदार थे उस ज़माने में। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में 21 ज़मींदार थे। ओहो! उसमें जो है मैं समझता हूँ मुसलमान ज़मींदारों में सेकंड था आपका नाम। हुँ, तो ज़मींदार अगर हैं तो आपको जो है रफ़ रहती वहाँ पे जो है आप ज़मीन रख रहे हैं बोले तो यू हैव टू बी वेरी। तो वो हमारे को जो है हमारे अपने ननियाल पड़ोस में था तो उससे माहौल मिलता था। अम्मी भी हमारे बहुत सख्त थे। हुँ, अब्बा हुँ। बहुत खिलाफ थे बच्चों के मारना और सख्ती से पेश आना। अब अगर आप फ़र्ज़ करो कोई आके फ़र्रुख बोल के पुकारे तो उन लोग माइंड कर लेते थे। तो बिल्कुल। दादा हमारे जब तक ज़िंदा थे तो फ़र्रुख हुँ। मियाँ बोलते थे और किसी का नाम आप जैसे मैं अब नवीद बोल के आपसे लिया, अगर दादा ज़िंदा होते, अब्बा ज़िंदा होते, मियाँ क्या है ये? बिल्कुल तो उन सही लोगों बात के है। पास हाँ, उनके पास जो थे आप मिले, वो पापा मैं से मिला मुलाकात हूँ, हुई बोले। कई बार मिला तो हूँ उनसे, कई बार मुलाकात हुई है उनसे और अल्हम्दुलिल्लाह उनके तो साथ वालिदा जो है बहुत सख्त थे। मैं जी, समझता हूँ पढ़ने का राज भी वही है वालिदा का। अच्छा। इंजीनियरिंग तक बहुत सख्ती करना पड़ा क्योंकि मोहल्ले में निकलने नहीं देते थे 8 बजे के बाद। तो ये जो और पढ़ाई में आपको जी नहीं उस ज़माने में बोलिए। एक वो था नवीद बोलना चाह रहा हूँ मैं, अपने पास जो है बहुत मायूब समझते थे हमारे अपने घराने के बच्चे जो है होटलों में बैठे थे। मेरा एक इंसिडेंट है, हमारे घर के आगे ज़ायका होटल बोल के है फेमस। जी, जी। वहाँ पे हम जो है गलती से हमारे एक दोस्त आए थे बाहर बोले तो दूसरे मोहल्ले से। तो हुँ, हम कहाँ बैठेंगे घर में, तो वालिदा बोलते थे घर में बुला के बिठाओ करो बोलते थे। हुँ, हुँ, तो दीवान खाना बोलते थे अपने पास जो है जो गेस्ट रूम रहता है उसको। बिल्कुल। तो उसमें मिठाई ये वो है। तो हम बोले नहीं ये बोल के रवानी में जो है हम जायका होटल में चले गए। वहाँ पे हमारे एक पड़ोसी थे खाजी खान साहब। वो बहुत फेमस आदमी हैं, हालाँकि उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं करते थे मगर 99 इयर्स एज तक जो है सेल्फ अर्न करके जिए, खाजी खान साहब। अच्छा। ए मैन विथ सेल्फ रिस्पेक्ट बोल के मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। जी, जी। तो उन लोग देख के बोले कि मियाँ लोग अभी होटलों में बैठ रहे हैं क्या? तो जब हमको अच्छा, मालूम हुआ तो पापा यानी को कि जो बोले तो सैयद वो घराने के लड़के हैं, उनको मियाँ लोग कहते हैं ना अक्सर लोग। हाँ, मियाँ लोग। तो उन जी, लोगों का इतना वो रहता था कि आप अगर क्या है आप अगर किसी से आप सेल्फ रिस्पेक्ट माँगना चाह रहे हैं, तो आप हुँ, अपना जो है अपने आप को उस लेवल का बनाना है। जी, अगर आप उन्हीं के साथ बैठ के आप जो है वही लेवल पे बात करें, तो कोई भी आपका रिस्पेक्ट नहीं करता। तो वो राइट। मैसेज था हमको इतना हर्ट हुआ कि हालाँकि हम बहुत ये हमारे और एक क्या ये था लगभग कॉर्डियल। अंदाज़न कौन-सी ईयर की बात है ये? ये आप जो मैं ये जायफ़ा का समझता जो हूँ वाक़या है? ज़ायक़ा का वाक़या मैं 89 1989 में ग्रेजुएशन अच्छा, करा, तो जी, जी, उससे 3 साल पहले बोले तो मैं समझता हूँ जी, 86-87 के बिटवीन का है। इंजीनियरिंग अच्छा, में थे, सेकंड ईयर में हम तो जी, आए। जी, तो हमको बाहर मोहल्ले में बैठने नहीं देते थे अम्मी उन लोग जो है, हुँ, मैं होटलों में बैठना, वो करना। हमारे नाना भी बहुत सख्त थे। तो हुँ, हमारा पुश्तैनी जो मोहल्ला है मशीराबाद है, पड़दादा वगैरह, ज़ैनुल आबिदीन साहब बल्कि बहुत बड़े अ, हमारे परदादा जो है लेदर का उनका बिज़नेस था। वो उसके बाद जो शिप वगैरह डूबी वो हिस्टोरिकल है ना इवेंट, उसमें उनका हुँ, लॉसेस है। उसके बाद अपने पास क्या था, तर्क कर दिए बात से, फिर जी, दुनिया को देखते नहीं थे। करेक्ट। तो वहाँ से देखिए वो माइग्रेटेड रियल लोग हैं। रियल तर्क था वो ज़माने में, रियल तर्क जैसे था। होना तो चाहिए। जी। तो दुनिया को छोड़े तो फिर दुनिया में आते नहीं थे। अच्छा दुनिया को छोड़ने फ़ारूक भाई एक बात आपसे पूछूँ मैं कि ये जो आपने पढ़ाई किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आप डिस्टिंक्शन में पास होते थे, तो इसके पीछे कोई सीक्रेट है या सिर्फ़ एक्सटेंसिव स्टडी यानी कि टाइम? नहीं, एक्सटेंसिव स्टडी तो नहीं करता था मैं। मेरी जी, वो आदत है।
हुँ, तो जो है हम ज़रा-सा बाद में गॉड गिफ्टेड भी रहते हैं, जल्दी समझ में आया था। हुँ, और ग्रेजुएशन तक तो 100% वालिदा को देता हूँ मैं इसका क्रेडिट। वो हुँ, बहुत सख्त रहते थे, अगर एक वक़्त भी मार्क्स कम हालाँकि पढ़े हुए नहीं नहीं थे उन्होंने। 4th जी, स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड भी नहीं। हमारे हुँ, नाना जो है उस ज़माने में बीवियाँ जो है स्कूल को जाना बहुत मायूस समझते थे। रक्षा गए तो जो है वो पर्दे चादरें लगा के लपेट के वो कर बराबर। वो एक होता रहता था, वो कॉन्सेप्ट अलबत्ता इतना था। जी। हमारे नाना जो है अल्लामा शमसी जो है उनके अच्छा, अल्लामा शमसी मैं साहब आपके समझता हूँ नाना हैं? हज़रत नहीं, मौलाना अल्लामा हमारे नाना के नाना अच्छा, नाना के नाना होना जी, शायद, जी। एग्ज़ैक्टली नहीं मालूम, मगर आप हमारी नाना के जो वालिदा थे, जल्दी इंतकाल हो गया था। हुँ, तो हुँ। उनकी जो है रिश्तेदारी अल्लामा शमसी से। जी, जी, तो जी। वो तो एजुकेटेड घराना है, उनके पास जो है घर का उनका नौकर से भी जो है बाहर का आदमी कॉम्पीट नहीं कर सकता। जी, तो वो वहाँ से हमारे नाना को पढ़ाई वगैरह का वो मिला था। ये लोग अच्छा, जागीरदार थे, जी। पढ़ाई का था। आप भी स्कूल नहीं गए थे, मगर पर्सनली हुँ, जो हुँ, है हुँ, आके हुँ। ट्रेनर वगैरह करे थे। तो जी, उन्होंने जो है अपनी बच्चियों को वगैरह, हालाँकि मामू मामू हैं, अब नया जनरेशन उनका जो आया खुद पढ़े जी, लिखे हैं, जी। बच्चे तो ये बाहर जाके पढ़े हैं पढ़ाई कहीं। के दौरान फिर आप पढ़ाई होने के बाद में फिर आप सेटल हो गए और ये दूसरी पढ़ाइयाँ जो प्रोफ़ेशनल है वो भी तो साथ ही चलता रहा होगा। और आप और भी कोई मतलब है कि बॉडीज़ के साथ यानी सोशल एक्टिविस्ट के हिसाब से कह रहा हूँ कि कोई वो बॉडीज़ के साथ एसोसिएटेड थे नहीं, आप? नहीं, सोशल एक्टिविटीज़ प्योरली मैं 2014 से इन्वॉल्व हुआ, उससे पहले इंडिविजुअल बेसिस पे करते थे। हुँ, हुँ, और एक बात बोलता हूँ कि अब यहाँ पे मैं बिल्कुल ये बिलीव करता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़, टाइमली अपॉर्चुनिटीज़ आपको जब मिलते हैं ना, जी, मैं जैसा इंजीनियरिंग करा तो कई काफ़ी इंजीनियर्स निकले, आपके साथ? हमारे साथिया। हुँ, हुँ। मगर ब्रेक अच्छा मिला, हमको एक इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी मिली। उससे हमारे कोलीग्स को देख के सीखे, हम बड़े-बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। वो वहाँ वो एक ब्रेक पॉइंट है हमारा, जो करियर का जो है, एक हुँ, हुँ, ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं, वहाँ है। बड़े-बड़े लोगों से मिलने का वो मिला। हुँ। और एटिकेट्स भी वो हुए कि हम, जहालत है फितरत में, क्योंकि हम बेसिकली रूट्स हमारे जो है चंचल से है, वैसा उसको डिनाई नहीं है। तो एकदम वहाँ पे हार्श लोगों में ट्रुथ। जो प्रोफेशनल लोग, हाँ, उसको डिनाई नहीं कर सकते। प्रोफेशनल लोगों में आपकी आवाज़ कट रही है फ़ारूक भाई और बल्कि फ़िनिश हो गई है आवाज़। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अब आ रही है, कट हो गई थी क्या? हाँ, बीच में शायद थोड़ा-सा इंटरनेट का स्ट्रीमिंग का प्रॉब्लम था होगा। जी, जी। तो वहाँ से जो है हमको प्रोफेशनल लोगों के साथ वो हुआ, तो हम अपने आप को डेवलप करें, मगर सोशल वर्क जो है इंडिविजुअल बेसिस पे करते थे। हुँ, मगर हुँ। इवन हम हमारे वालिद मोहतरम जब करते, अंजुमन महदविया से भी एसोसिएशन था आपका, कोई फराह स्कूल बल्कि है, उससे भी जो है चेयरमैनशिप। तो अब बाज वक्त हम जो है टोटली डिसोसिएट रहते थे, कोई तो वालिद वो नहीं साहब था। तो मेरे को फराज स्कूल से एफ़िलिएटेड थे। चेयरमैन थे उस जमाने में चेयरमैन। रिकॉग्नाइजेशन, वो जाफर सादिक साहब भी जो थे, दोनों मिलके उनकी एक टीम थी वो लोगों की, अच्छा, अच्छा। रिटायर्ड लोगों की। जाफर सादिक साहब और अब्बा हमारे जैनुलब्दीन साहब, और ये डिप्टी डायरेक्टर ट्रांसलेशन थे, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं। हुँ, ये हुँ। तीन चार लोग जो है मिलके जो है वहाँ मोहल्ले में बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर रहता था पहले। हुँ, हुँ। अब है या नहीं नहीं मालूम, मगर बहुत जी, कॉर्डियल रहता था ये नॉन पॉलिटिकल लोग रहते थे, एकदम क्लीन एंड एवरीथिंग। हर एक राइट। से खुलूस से मोहब्बत रखना और दर्द। तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। 2014 में हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो उसके हुँ। बाद हमको इंटरेस्ट आया। तो इवन मैं यहाँ पे लोकल एक कोई ग्रुप भी है, तो उसके पास भी नहीं जाता था मैं पहले जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें, तो हम पहले सोचे, पहले मेरे को थोड़ी पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट थी, क्योंकि हमारे मामू पॉलिटिक्स में थे। आज से जो है 1984 में मैं तेलुगु देशम का वाइस प्रेसिडेंट था, तेलुगु देशम के जब स्टार्ट हुई एज़ थी। अच्छा। स्टार्ट जब एनटी रामाराव साहब जब स्टार्ट करे थे, हम जी। उसके वाइस प्रेसिडेंट थे। मोमिन पटेल साहब जो हमारे मामू हैं, उन्होंने हुँ, हुँ। प्रेसिडेंट थे, और जफर सिद्दीकी बल्कि हैं जनरल सेक्रेटरी थे। तो जैसा हम नई नई पार्टी थी, बना दी, उसके बाद पापा को आके मालूम हुआ, तो वो क्या है, उनका प्रोसीजर था, जब आप बन गए बस, कपड़े उपड़े देते थे वो पीले। हुँ। तो घर पे वो आदमी ले लेके आया, तो अब्बा बोले, भाई नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे तो हम आपको डिसोसिएट कर देंगे, मैं अखबार में दे दूंगा, कर दिया। अरे बाप रे! इतना सीरियस? अब मैं आपके मामू अंकल्स हैं हमारे, उन लोग जागीरदार लोग हैं, और हम हमारे हमारा और उनका जो है वो नहीं होता, और मेरे को पसंद नहीं है।
हुँ। ज़्यादा बड़े लोगों का पहले ऐसा रहता था कि बोल देते थे कि हमको पसंद नहीं है। नहीं, दे बिल्कुल सही डोंट बात। वांट टू जस्टिफाई, मगर उसमें हुँ, जस्टिफिकेशन रहता था। राइट। फोर्स नहीं करते थे, मगर हुँ, जस्टिफिकेशन रहता था, मगर उनका वो रहता था कि हमारे बच्चा हमारी बात सुनता हो। राइट, तो हम राइट, उसके बाद से डिविएट हो गए। फिर राइट, बीच राइट। में जो है जब अरविंद केजरीवाल साहब आए थे, उसमें भी जो है हमारे को ज़रा-सा हुँ। फिर ख़्वाहिश हुई। अभी भी मैंने देखा है कि आप बीच में जो इलेक्शंस हो रहे थे, उसमें जो लोकल पार्टी है हमारे हैदराबाद की वो एमआईएम पार्टी, उनके साथ भी शायद आपके हाँ, कुछ हाँ, एफिलिएशंस हैं। उनके साथ उस करीब हाँ, अब क्या है मैं 2014 से आ जाता हूँ आपको। 2014 में हम जो है हम सोचे क्या क्या करेंगे? तो हुँ, हम बाद में स्टडी करे तो अरे हमारी कम्युनिटी को हमको ज़रूरत है। उससे पहले पापा बोलते थे मेरे को कि जो है आप पढ़ लिख हैं, आदमी घर का बच्चा अगर पढ़ लिखा, अगर काबिल हुआ, तो हम अगर घर को फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो घर को कुछ ऐसा शेर बोलते थे, मेरी उर्दू वीक है, गोशे जमजम को जला दो बोलते थे। जिस खेत से रोटी न मैसर हो, हाँ, हाँ, हाँ। तो वैसा वो पूरा मेरे को कंप्लीट हुँ, याद नहीं है। पापा बोलते थे उस कि खेत अगर को जला वैसे दो। उसको यूज़लेस है, उस वैसे वैसा यूज़लेस है बोलते थे। तो अच्छा, हमारे को उनके हाँ। इंतकाल के बाद फ़िक्र हुई। तो मैं स्लोली क्या करा, एक वक़्त बैठ के आइडिया हो, व्हाई नॉट वी ब्रिंग ऑल आवर प्रोफेशनल्स ऑफ द कम्युनिटी टुगेदर। हुँ, हुँ। तो हम क्या करें, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को जो है करने लगे। तो पहले ये कहाँ पर पहले ये हैदर यूएई की बात है? ये हैदराबाद में? हाँ, ऑनलाइन करे पहले। हाँ, अच्छा। पहले तो क्या हुआ जो है मैं बनाए तो उसमें हमारे लेडीज़ हैं। मेरी वाइफ जो है शी इज़ आल्सो जो है एमआईएम। जेनेटिक्स में उनका बैचलर्स है। और मैं हम शेयर करते हैं कि मैं बोला मेरी ख्वाहिश हो रही है ऐसा जो है कम्युनिटी को सर्व करने की, तो अच्छी बात है वो। तो एसोसिएशन मेरी भांजी भी थी जो लोगो डिजाइन करिए, तो इन लोगों पूरे मिलके बोले नहीं मामा आप स्टार्ट करिए। ठीक है। तो उसके बाद हम जो है फिर हमारे कजन्स हैं उनसे बात करें। उसमें हैदराबाद में एक बच्चा है, मेरे को बहुत अट्रैक्ट हुआ था अभी भी। अब क्या अजहर मेहदी बल्कि नाम, इज एंटरप्रेन्योर। हुँ, हुँ। तो मैं क्या करा, उस जमाने में हमारे ये शुरू के लोग हैं। उसके बाद जब स्टार्ट करे तो अजहर मेहदी, आप पहचानते नहीं अजहर मेहदी को? मैंने शायद देखा तो उनकी अपनी पीछे में। हाँ, चंचल रोडे से भी है, वो खुद की अपनी कंपनी है। उसकी जॉब्स मोहम्मद अजहर मेहदी नाम है। हुँ, हुँ। तो वो अजहर को लेके उसके बाद हम स्टार्ट करें क्या करते थे बोले तो प्रोफाइल्स लोगों को लेके उसको हाईलाइट करते थे। उसका रीजन क्या था बोले तो लोगों में एक कॉन्सेप्ट था कि महदवी लोग पढ़ते चले जाते और पढ़ते कम बोले। तो हम ये बोले भाई दो भी चीज हम रॉन्ग प्रूफ करना है, हमारा इंटेंशन हुँ, वो था। तो हम ये क्या करें कि पहले पढ़े लिखे लोगों को लेके हाईलाइट करें उनके सर्विसेज वगैरह। उसके बाद बोले नहीं ये लोग जो है अभी भी महदवी है। तो वहां से स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद हम जो है बोले नहीं नहीं ग्रुप स्टार्ट करना बोल के। हमारे एक दोस्त है जावेद आलम बोल के दुबई में। हुँ। तो उनके साथ बैठे बैठे हम जो कप ऑफ टी पे जो है नाम डिसाइड हुआ कि इसका नाम लाइक माइंडेड महदवी रखेंगे। तो मैं मतलब बोला कि जिनके ख़्यालात मिलते हों। हाँ, बैठे थे हम, बैठ के मैं बोला ऐसा-ऐसा है। उस ज़माने में मेरी बहुत अच्छी थी, आजकल ज़्यादा नहीं है उनसे जाना-आना वहाँ। हमारी हुँ, अपनी खुद की मसरूफ़ियत है। तो हुँ, बैठे-बैठे बता रहे उन्होंने बोले व्हाई नॉट फर्रुख भाई आप जो है हम ख़याल महदवीज़ बोल के शुरू कर सकते हो बोल के। उसके बाद सोचा मैं बोला नहीं-नहीं सही बात है। बोल के उसके बाद हम स्टार्ट करे इसको। जी, जी। तो वहाँ स्टार्ट करके बेसिक रूल्स बनाए हम। हुँ, हुँ। रूल्स बनाए ये जो है फंडामेंटल ये था कि हमारे को कि हम जो है एक गलत मैसेज भी गया था शुरू में कि हम बोले पूरे एजुकेटेड लोगों को ले रहे हैं। तो लोग बोलने लगे भाई खाली आप पढ़े लिखे लोगों को सर्व करेंगे क्या, उनको इम्प्रूवमेंट के लिए। तो फिर हम उसको करेक्ट करें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हम ख्याल में तो हमारे से जो मैच होता है, हुँ, ख्यालात मैच होते हैं। उसके बाद हम बोले उसके बाद चेंज करें कि हम ख्याल महदवी महदवियों का ग्रुप है, हर महदवी इसका मेंबर है। अब तो उसके बाद स्लोली हमको जो है रिलीजियस नॉलेज की कमी थी। जो एक दो खत तो जो है बुजुर्गान दीन का नाम लेने में कुछ रहमतुल्लाह अलैह जो है लगाना भूल गए। तो अपनी हमारी कौम में जरा सा ये चीजों को बहुत देखते हैं। तो उस पे एक इशू बन गया था। और हम एक कॉन्सेप्ट लाए, अगर आपसे गलती हुई तो आप जो है माफी मांगो। एक्सेप्ट करो अपनी गलती। हमारी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अगर छोटा भी गलती अगर हम कामा नहीं लगा के रिपोर्ट दे दिए तो वहाँ मैं अपोलॉजिज फॉर दैट बोलता हूँ। उसमें हुँ, शर्म की बात नहीं है। हुँ, वो अब हालांकि महदवी लोगों में अना का वो नहीं रहना है, मगर बट जो है अपने पास क्या कर सकते हैं कि माफी मांगना जरा सा डिफिकल्टी होती है। तो हम उस वो कॉन्सेप्ट को जो है इजी करें कि मैं जब इमीडिएटली जो भी काम होता था आके सबके सामने जो है हम बोलते भाई हमारे से गलती हो गई माफ करिए।
भाई ये जो माफ करिए बोले आप ये जो ग्रुप बनाए हैं, ऑर्गेनाइजेशन या मूवमेंट कह लें, इसमें आपको क्या चैलेंजेस आए हैं शुरू में? ये मतलब कितने साल लगे आपको सेटअप करने में ये, और क्या-क्या दुश्वारियों से गुजरना नहीं, पड़ा हम आपको? स्ट्रांग होने में हमको जो है 4 साल लगे। हुँ, हुँ। इनिशियली पहले चैलेंजेस ये थे कि वी डोंट नो अबाउट जो है बेसिक थिंग नहीं मालूम थी हमारी कम्युनिटी की जो है क्या वो है, क्या नीड्स नीड्स क्या है और क्या एनवायरनमेंट है कम्युनिटी का, उसको स्टडी करने में टाइम लगा हमको। और हमको जी। जो है चैलेंजेस ये आया कि लोगों में एक वो हुआ कि अभी तक कोई काम हमारे अपनी कौम में जो है जो कौम महदविया में हम जिसको बिलोंग करते हैं उसमें एक क्या था, कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप नहीं था। ऑर्गेनाइज ग्रुप नहीं था और हम क्या करें पहले लाके कि ये चीज फंडामेंटल में जब थोड़े थोड़े हमको मालूम नहीं थी, ये जो बहुत सारे जो है इंटरनल रिलीजियस डिफरेंसेस हैं सो तो हुँ, वो चीजों पे हमको आइडिया हुआ बाद में, तो हम ये क्या क्या करें कि हम इस पे रिलीजियस जो इश्यूज हैं, डिसएग्रीमेंट्स है लोगों के, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हुँ, आप हर एक को इंडिविजुअल मेंबर को एक लिबर्टी दे दिए कि आप हुँ, अपने मुर्शिद जो हैं, हुँ, मुर्शिद से जो है जो उनका अकीदा है, आपके स्पिरिचुअल गाइड है, आप जो उनका हुँ, वो है उस पे आप बिलीव करिए, आप डिस्कशन करके हमारा वक्त बर्बाद नहीं करना है, कंस्ट्रक्टिव काम करना है। हुँ, फंडामेंटल हम ये काम करते हैं कि हमारा बहुत स्ट्रांग मानना ये है कि अपने मजहब माँ किताबुल्लाह इत्तिबा रसूलुल्लाह, हुँ, बस उससे और जो है दूसरी चीज ये है कि बामल मकबूल बेअमल मरदूद। अगर अमल नहीं है, कितना भी रिलीजियस स्कॉलर हो या हर जुम्मे को आप जो है जलसे कंटेक्ट करा रहे हैं, मगर आपने वो आप जो जलसे में बोल रहे हैं उसका अमल नहीं है आप में, तो हुँ। बेकार बात है। और सही हम बात है। अमल से है बल्कि कोई भी और एक था कि जैसा कि अब कई जगहों पे उन लोगों को वो था कि भाई आप उनसे आप जो है इमामना से आपकी निस्बत है, आप वो है ये, तो हम ये बोले कि इमामना खुद फरमाए कि जो है बाअमल मकबूल बेअमल मरदूद। अगर मेरा अमल ही है तो हम यंग बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और हुँ, एक चीज हमारे को ये डिफिकल्टी पेश आई कि अपने कौम में जो है कल्चर क्वेश्चन करने का नहीं था। हुँ, क्वेश्चन करने का कल्चर होगा, मगर हम ऐसा फील करते थे, हुँ, हमारा अपना था, तो हम उसको डेवलप करें कल्चर। अब जी, पहले तो हर एक से जो है अदब से और उसके नॉर्म्स बनाए। अब किसी को मैं हमारे क्वेश्चन करने का ये मकसद नहीं रहता कि किसी को पर्सनली इंसल्ट करना, हुँ, एनहांसमेंट के लिए करता है। और जी, कोई चीज है, बात चीजें ऐसे हैं कि आप जो है पोलाइटली बोले तो नहीं होता, उसको जो है पब्लिक में आपको ला के जो है लोगों में रिजॉल्व करना रहता। जी, क्योंकि अब अब रिसेंटली एक मसला चल रहा है हमारे पास, सिंपल है नवीद, ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, मेरे पे 100%। एक दौलताबाद का हजीरा है, हुँ, हुँ, हजरत की औलाद से जो है पूरे जनरेशन से बहुत सारे लोग हैं पूरे। हुँ, हुँ, हजरत बंदगी मियाँ याकूब हस्न विलायत रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से बहुत सारे लोग हैं। तो वहां पे अपने पास है ना, एक घर में एक आदमी जो है मुर्शिद बनता, उसके बाद जो है उससे शादी चलते आती। तो जी, वो जो है महमूद मियाँ किबला जो है उसके मुर्शिद है वहां पे। तो वो बहुत सिंपल आदमी है, उनसे कैपेबल नहीं थे। तो हुँ, उस जमाने में जो है हजरत खुनमीर मियाँ किबला जो है वो केयर टेक करते थे। हुँ, हुँ, अब उनके महमूद मियाँ किबला के जो भाई हैं, उन्होंने जो है तैयार हो गए कि ही इज इन अ पोजीशन टू टेक केयर इट। तो अब उन्होंने हम ये रिक्वेस्ट करें जो प्रीवियस केयर टेकर हैं उनको, आप इनके हैंड ओवर कर दो बोल। हुँ, हुँ, तो ये सिंपल है, हैंड ओवर कर दो बोल के। अब तो वो हैंड ओवर करने में जो है कितना एफर्ट्स जा रहा है। अभी इतनी बात आ गई है कि सेकंड पार्टी इज अप्रोचिंग द लीगल कोर्ट, क्योंकि हम हुँ, और एक हमारा हमारा मानना ये है कि हम लोग जो है मजलूम लोग जो जो वो नहीं है उनको डिफेंड करते हैं। जी। फारूक भाई क्विकली, और आपके जो मूवमेंट है उसके वैल्यूज़ क्या हैं और आपका विज़न क्या है इसको लेकर? हमारा हमारा विजन ये है कि हम जो है लोगों तक, हम खाली महदवी लोगों तक महदूद नहीं रहना चाह रहे हैं कि हम हुँ, अपने आखा के जो है तालीमात को वो कर रहे हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट वो क्लियर करना है कि वी आर नॉट कोई, हम जो है इमामना का फरमान को वो करना है कि कोई बंदा कोई नया मजहब नहीं लाया। हुँ, तो लोगों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, हाँ, हमारा मेन एरिया क्या है बोले तो पहले हम स्टार्ट करे थे कि एक 10,000 फेमस लोगों को जो है फेमस लोगों को जो है इंट्रोडक्शन कराए। हुँ, तो वो हम मेरे को नहीं मालूम था, एक फ्लेयर बनाया था मैं उसमें जो है पूरा लिख के। तो अब वो बनाया खुद हमको मुसीबत हुई, हम बना के रिलीज कर दी, हमको नहीं मालूम फॉर्म में जो है परमिशन देना पड़ता बोल के। हुँ, मैं हुँ, बोला हम उनको नहीं मालूम था, वो लोग बना लिए थे।
एक मिथ बना के लोगों को वो करेंगे, जो जो लोग जो है वो नहीं करना चाह रहे कि बाज हर कम्युनिटी में है वैसा है, पर्टिकुलरली अपनी में, तो फ्लेयर बना के हम सर्कुलेट करें जी पूरे लोगों में, सर्कुलेट करें बहुत बड़े बड़े लोगों में, आलिमों में सबमिट करें। तो हमको एहसास नहीं था, बाद में एहसास हुआ कि उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स करें तो वी आर केपेबल और नॉट। उसके बाद हम अपनी टीम डेवलप करें। राइट नाउ जो है वी आर फुल्ली केपेबल टू आंसर इट। हमारा मेन पर्पस क्या है? प्रोपेगेशन ऑफ फेथ जो है, नॉट ओनली हमारे अपनी कौम में जो है हम हमारे अपने भाई कर रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग हैं वो करते हैं, और अपनी कौमों में भी जो है हम एक काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही, वहां पे स्टडी करें रीजंस ऑफ डिक्लाइन क्यों हो रहे हैं हमारी पॉपुलेशन हमारी। और मेन मकसद जो है, मैं आपसे वो मिस आउट हो गया कि कनेक्टिविटी डेवलप करना था। अच्छा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप ए कनेक्टिविटी, दैट इज, मैं समझता हूँ वी आर सक्सेसफुल 80%। ये तो बहुत ही अच्छा काम है। 85%। वो तो हर कोई, आप, मैं समझता हूँ आप भी रियलाइज करे होंगे कि एलएलएम, हम हाँ ऑस्ट्रेलिया में कनेक्टेड है, जी बिल्कुल। तो आपके पास जो है ऐसे कितने कंट्रीज हर हैं जगह, जिसमें आपका मूवमेंट चल रहा है? हमारी हर जगह जहां पर भी महत्वी है वो, इवन आप मलेशिया में है, कंबोडिया में है, अच्छा अपने लोग जहां पर भी हम कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होके वो करते हैं। तो और प्रोफेशनल्स को जो है एंकरेज करता, हमारे पास क्या है? कैरियर गाइडेंस है। अब जैसा कि हर चीज मजहबी बात नहीं करते हम, दिन रात मजहब की बात नहीं करते, जी तो अपने जो है वो भी बाद लोगों को जो है प्रोफेशनल्स हैं तो गाइड करते हैं। जैसा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसको भी गाइड कर सकता हूँ, आई एम एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। तो अच्छा अब वैसी वैसी जो है, जैसा जैसा कि सिंपल मेरे पास, अब हमारे इंटरनेशनल स्पोक पर्सन है जाफर सादिक बल्कि, तो उनको क्या करते हैं हम, उन्होंने इमिग्रेशन एक्सपर्ट है, उनकी अपनी खुद की कंपनी है इमिग्रेशन। ऐसे कई इमिग्रेशन लोग टू हैं, व्हाट कंट्री? यूएई? तो ऑस्ट्रेलिया, अच्छा कनाडा, यूके, जी तो वो उनका बिजनेस है वो, तो उनको हम, कोई ऐसा केस आया, अगर कोई जो है डॉक्टर आया, तो डॉक्टर लोगों का भी है ये जो बहुत अच्छी हमारे सर्विस अपने। है भाई, बहुत अच्छी और सर्विस। जैसा हमारे कनेक्शन है पाकिस्तान में भी, हमारे जो है महदवी लोगों से कनेक्टेड है, पीर मुर्शिद किबला से जो है बहुत टाइम टू टाइम हजरत मीरा मियां किबला से जो है लेता है काफी। अमजद भाई है वहाँ, जो है डॉक्टर अदनान है, अगर कोई प्रोफेशनल असिस्टेंट, वेरियस कंट्रीज में जो है हर हर कोने में, हैदराबाद में काफी लोग हैं। और क्या है, हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसमें हम डिसीजन लेते हैं, हमारे को कोई डिक्टेट नहीं कर सकते, कोई बोल नहीं ये करना वो इन। मैं क्या, हमारे ग्रुप में जो है 131 या 121 मुर्शिदीन के मुरीद हैं। तो आप, हम जो है हर एक इंडिविजुअल को रेस्पेक्ट करते हैं, मगर हमारी अपनी खुद की काउंसिल है, हमारे को कोई डिक्टेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें काउंसिल में क्या है, वेरियस लोग हैं, और काउंसिल का एक कंडीशन है कि उसमें नाम डिस्क्लोज नहीं करना। हर आदमी का वो नहीं रहती कि, अब मैं नाम फर्ज करो बोल दिया कि नवीद भी हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर हैं बोले, तो अब क्या करते लोग, हमारे डिसीजन पे क्वेश्चन करने का, मेरे को छोड़ के आपको पकड़ लेते। सही बात तो है। वो जी नहीं होना, बल्कि हम सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। और स्ट्रिक्टली हम किसी को, हर कोई भी अगर बोले, अगर फर्ज करो हमारे मुर्शिद खुद बोले, अगर नहीं मियां फरूख मियां ये नहीं करना बोले, तो मियां ये ग्रुप का है और ये हमारी काउंसिल का वो है, बल्कि माजरत चाह लेता हूं। तो इसमें क्या हुआ, हम एक क्या करें, फेयरनेस डेवलप करें ग्रुप में, मैसेज लोगों में ये भी जाए कि वी आर वेरी फेयर। तो हम अपने इंडिपेंडेंट हमारे जो है वो है, तो उसमें हम हाँ, मेन इंपॉर्टेंट इशू क्या हमारा ये लेके चल रहे हैं हम ग्रुप में, कि हम लोगों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करना। हम आलिमाना उसमें नहीं करते हैं, सिंपल बोलते हैं कि हमारा हमारा जो है कोई मजहब माँ किताबुल्लाह इत्तिबाए रसूलुल्लाह, कोई डिविएशन नहीं है। और जो भी है आप जो है अगर नॉलेज होना है तो हमारे मुर्शिदीन को कनेक्ट करते हैं। अब फिल वक्त हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है मुर्शिद ज़काउल्लाह मियां इसाखी बोल के। अच्छा उनकी एडवांटेज ये है कि हजरत किबला जो है बाहर से पढ़े हुए हैं और यंग हैं, और उनके पास क्या है, हमारा क्या है बोलते, हम किसी को क्वेश्चन भी जाके 10 दिन तक वेट नहीं कर सकते। तो हम, हमारे पास कई प्रॉब्लम्स आते रहते हैं नवी, जब का जब दे देते वो, तो मियाँ क्या है इंस्टेंट रिप्लाई दे देता है। तो वैसे कई मुर्शिदीन से हम कनेक्टेड हैं। तो बाज वक्त लोगों के नाम नहीं करते हैं, जिससे जल्द से, अब जैसे अपने पास जो है यंग मुर्शिदीन में जो है मैं नाम ले सकता हूँ, सलमान मियाँ किबला हैं, जी उनसे भी। और हम हमारे फसी मियाँ हैं, और हम हमारा जो है बहुत हर मुर्शिद से हम जो है हमारा अपना मोहब्बत से वो है। मैं अगर फर्ज करो, मैं जो है काशिफ मियाँ किबला का मुरीद हूँ, जी उनके वालिद का था। तो अब हम जो है हर एक मुर्शिद से वो रहते हैं, हमारे अच्छे टर्म्स हैं। तो और उस वो ये पॉइंट आपको कई कर रहा हूँ, तो और वन ऑफ द पॉइंट क्या है, वी वांट टू डेवलप ए कॉर्डियल एटमॉस्फेयर।
Cordial atmosphere, not at the cost of sacrificing our principles. हम कॉर्डियल एटमॉस्फेयर डेवलप करना चाहते हैं, हर एक से मिल के झुल के जो है, और हर एक से, हाँ आप पॉलिटिकल वो बोले कि हम जो है कोई, आप बाहर रहते हैं, आप एजुकेटेड हैं, कोई भी कम्युनिटी प्रॉस्परस नहीं हो सकती आइसोलेशन में जी। आप जो है मिंगल होना पड़ता। हम जो है मुस्लिम उम्मा से जो है हमारे अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, कई कई जो है हमारे, मैं इस दौरान हम जो है जब हमारा अपना प्रोटेस्ट का डोजियर बनाए, उस दौरान में काफी जो है इस्लामिक स्कॉलर्स इंटरनेशनल लेवल पे कांटेक्ट करा हूँ अपना रिप्रेजेंटेशन देते हुए कि मैं जो है एलएलएम ग्रुप है, लाइक माइंडेड महदवी ग्रुप है, हम जो है इमामना सैयद मोहम्मद जीवनपुरी महदी मऊद अलैहिस्सलाम के जो है फॉलोअर्स हैं, उनके टीचिंग्स ये हैं। हम ज्यादा नहीं जाते हैं डीप में, क्योंकि अगर कोई डिबेटेबल हुआ तो कोई एक आध गलती ना हो हमसे, तो हम अपने स्कॉलर्स को रेफर करते हैं। मगर एक बात ये और एक है कि हम बोलते हैं अपने आप को इक्विप्ड करो आंसर करने, तो ये एक है। और बाहर लोगों में जो है प्रीचिंग बराबर नहीं होने से हम पे अटैक्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, और लोग क्या है बाज लोगों का माइंडसेट बना देते हैं। अगर, और दुनिया की रीत भी है, अगर खामोश, अगर आप कमजोर हैं, आप जो है बोलने वाले नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत ताकतवर हैं अपने अपने भाइयों से लड़ने या कोई जो भी एक है मिनट आपको डिस्कशन मैं यहाँ करने में। पर इंटरप्ट करना चाहूंगा। अगर ये 5-6 मिनट में खत्म हो जाएगा, वुड यू लाइक मी टू हैव अनदर सेशन आफ्टर दैट, और यू ओके विद दिस? कंटिन्यू रख सकते हैं बिल्कुल, मगर अब जो है फर्स्ट उसमें मैं आपको 5 मिनट में आपको पूरे आपकी आवाज कट रही है अभी, आपकी आवाज रुक गई है। तो आ गई। क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई। सॉरी, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हमको लास्ट प्रोग्राम अब्रप्टली फिनिश करना पड़ा, लेकिन हम फिर वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये हमारी बातचीत खत्म हुई थी। जी फ़ारूक भाई फरमाइए, आप लास्ट एपिसोड में कुछ कह रहे थे। कि मैं जो है उसकी बात कर रहा था, शायद मैं समझता हूँ ये अपने ये जो आप कहते हैं मियाँ की बात कर रहे थे आप, जो आपके साथ प्रोएक्टिवली आप हेल्प करते हैं। हाँ, तो वो जो है अब अभी हम जो है वेल इक्विप्ड हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई सवाल करे तो जवाब दे सकते हैं। और तो वेल एग्रेसिव वे में हम जो है लोगों को वो प्रोपोगेट कर रहे हैं कि हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं हम, कि लोगों में जाके इंट्रोड्यूस कराते हैं। मगर बेसिक पहले हमारी अपनी कॉन्सेप्ट क्या था बोले तो हमारे अमल से देख के महदवी बनते थे, तो उसको भी हम तरजीह दे रहे हैं। लोगों को बोल रहे हैं कि भाई अगर आप कुछ, हमारे अपने मेंबर्स हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो हर वक्त क्वेश्चन करते हैं लोग कि एक्सट्रीम राइट बोलते फरूक भाई, मगर एक्सट्रीम राइट क्या, एक्सट्रीम राइट कर रहे हैं हम झूठ हमारे पास हम नहीं बोल रहे हैं क्या? झूठ तो फंडामेंटल चीज है ये। तो आप तो यही और बताए जो थे है ना कि आप हमारी बात हुई थी, तो आपने कहा था कि आपकी जो वैल्यूज हैं उसमें एक तो ये है कि झूठ नहीं बोले, और दूसरी भी एक हाँ, वैल्यू झूठ नहीं बोलना। हाँ, झूठ नहीं बोलना और डिफेम नहीं करना किसी को, और अच्छा। इंटेंशंस आपके ये रखना कि जो है आप किसी को डिग्रेड नहीं करना, एनहांसमेंट के लिए करना। तो अब ये चीजें रखे अगर, तो आप बच्चे वो होता है कि आप पहले तो अमल हमारे दायरे में अगर कोई आता था तो फिर बाहर निकला तो मैं महदवी हूँ बोलता था, तो उसका रीजन था, कुछ रीजन है होगा वैसा, तो क्या हमारे अमल से जो है वो होता था। इसमें तकरीर करना अच्छी बात है, सुनना अच्छी बात है, सुनने से नॉलेज बढ़ती है, मगर अमल से जो इफेक्ट पड़ता है, अगर कोई अगर एक मुखर्रिर है, वो तकरीर कर रहे हैं, उनका अमल जो तकरीर में बोलते हैं वो अपन अमल करते हैं, तो मेरे लिए बहुत इम्पैक्ट हो जाता है। अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ आजकल बच्चे क्या है क्वेश्चंस करते हैं, आपके हमारे बच्चे ऐसा जो है हम जैसा खामोश सुन लेते थे वैसा नहीं सुनते,
और नॉलेजेबल हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, कुरान मालूमात की भी तो आयतों है का। इंटरनेट के थ्रू, अभी ज़्यादा हाँ, मालूमात इंटरनेट है। अब जो है, मैं अगर कोई रिलीजियस चीज़ बोला तो मेरी छोटी बच्ची एकदम गूगल पे जाती है करके, उनका और एक वो कॉन्सेप्ट क्या है बोले तो 4 सोर्स से करते हैं कंपैरिज़न। हुँ, हुँ। अगर कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आया तो उसपे और डिटेल रिसर्च करते हैं कि ये इन लोगों के स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकते हैं बल्कि। तो हुँ, हुँ। उतनी मैच्योरिटी बच्चों में आ चुकी है। तो हुँ, वैसे बच्चों को जो है, हाँ, हम महाराष्ट्र में क्या था बोले तो एक लोगों में वो मिथ फैल गया था कि वहाँ पे जलसे होने नहीं देते। जलसे पे पाबंदी है बोल के। तो हम वहाँ के जो कंसर्न है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ डायरेक्टली। तो जी। हम जो है उनसे बात करें, ऐसा नहीं होता। पहले क्या क्या था बोले तो दायरे का कॉन्सेप्ट रहता था। आप दायरों में रहते थे। रोज़ आप हम कब कितने वक़्त अपने रिलीजियस लोगों से मुलाकात होती नहीं होती। बहुत कम फ़ारूक भाई, बहुत कम। तो हमारे इंटरैक्शंस कम हो गए। उस वास्ते जो है हमारे को नॉलेज वो होने के लिए तकरीरें, जलसे के एक जो है अच्छी बात है बल्कि हम वो स्टार्ट करें, वो काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रहा। तो वैसे हम ये चीज़ों से दूर रहते थे पहले। दल से ऑर्गेनाइज़ कराना, कोई कंस्ट्रक्टिव काम, क्योंकि और एक हमारा मानना ये है कि कोई दूसरे जो काम कर रहे हैं उसको वो नहीं करना। अब जैसे सेव दायरा मूवमेंट है हमारा, वो हुँ, हुँ। काफ़ी सक्सेसफुल वो है। जो हमारी अपनी कौम की हर आदमी है वो मूवमेंट को एप्रिशिएट करता है। एक अहमदाबाद, अब हम जो है, इतनी दुःख की बात है, मैं अहमदाबाद का अगर इंसिडेंट बताया, उम्मुल मुसद्दिकीन, बीबी बुअन जी की जो है रोज़ा मुबारक को शहीद कर दिया गया। हुँ, हुँ। करके वो जो हज़ीरा है उसमें जो है पूरा कॉलोनी बन गई बाज़ाब्ता। हुँ, हुँ। तो हम उसको जो है वो करके वेरियस जगहों पे अप्रोच करके जो है, अब मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह वहाँ पे कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। हुँ, जाना-आना हुँ। तो शुरू हो गया है लोगों के, तो मुर्शिदीन ने जो है। ऐसे कितने दायरों को आपने बचाने की कोशिश की है? आपने कर जब रहे से हर मूवमेंट जगह शुरू पे। नहीं, हुँ, मूवमेंट शुरू हुआ, आप जैसा अहमदाबाद पे करें, हमारे जो है गुजरात में टीम बहुत स्ट्रांग है। हुँ, हुँ। गुजरात में जो है उसमें जो है हमारे सदर हैं महमूद सैयद साहब, और जो है नजुल्ला खुनबीरी, और हमारे चीफ एडवाइजर है इकबाल वाडिया वाला साहब। उनका नाम बहुत केयरफुली लेता हूँ मैं, लास्ट में जो है प्रोनाउंसिएशन में बराबर नहीं आता। तो काफी लोग हैं हमारे से एसोसिएटेड, और वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। तो हम क्या करें, कई हजीरों के जो है हम अब जैसा कि अहमदाबाद का एग्जाम्पल दिया मैं, अब हम रेस करते हैं। जैसा कि रिसेंटली जो है हमारे को खंबेल का मालूम हो, वहाँ पे जो है मुजावर इज एब्सोल्यूट अथॉरिटी। हुँ, तो हम जो है वहाँ के जो इंचार्ज हैं, वहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा है कि ट्रस्टीज को जो है मुर्शिदीन इकराम अपॉइंट करते हैं, वो है। तो अब नए नाम हम जो है वहाँ के जो अब रिसेंटली जो है मुर्शिद बने हैं, इनायत बावा बल्कि, काफी वो है। वो आप एक कंपनी के सीईओ थे, उसके बाद जो है तरक करके बने। तो उनकी अप्रोच में मैं समझता हूँ जमीन आसमान का दूसरों से फर्क रहता, क्योंकि वो पूरी दुनिया देख के जो है दुनिया को फिर टाटा करके जो है आप ये उसमें आए। तो उनसे हम रिक्वेस्ट करें कि एक रिफॉर्म्स लाइए यहाँ पर। तो उन्होंने मीटिंग करके रिफॉर्म्स लाए, लोग सुनते हुँ, हैं। तो इमामाना का खुद फरमान है कि आप जो है गुजरात के बारे में बहुत अच्छे वर्ड्स बोले हैं। हुँ, तो हम हमारा बेसिकली वहां से स्टार्ट करें, और रायचूर में भी जो है वहाँ के मुकामी लोग बहुत अच्छा करें। हुँ, एलएलएम क्या है, कैटलिस्ट का काम करते हैं हम लोग। हुँ, मुकामी लोगों को इन्वॉल्व करे बगैर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और हुँ, हमारे को हमारी नाम की जरूरत नहीं है। हम बोलते हैं, हम अब क्लियरली कर रहे हैं कि सेफ दायरा मूवमेंट में कि हम उसके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, हुँ, और वहाँ के ऑपरेशंस में हिस्सा नहीं लेंगे। जैसा कि अब चापानेर से एक इंसिडेंट आया था, बिल्कुल हम उसको हाईलाइट करें, बाज़ाब्ता जो है वहाँ वहाँ की कमेटी तक मैसेज पहुँचाए। क्योंकि वहाँ पे क्या है, रूल्स हैं कि रात में नहीं रुकने के, पुलिस से इंस्ट्रक्शंस थे। मगर हुँ, क्या है बोले तो बास जगह पे जो है इंसानियत भी कोई चीज़ होगी। हुँ, तो अगर कोई अमरावती से हमारे डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर इब्राहिम खान साहब आए थे, लेट हो गया था। तो उनको जो है बाहर रोड पे बैठ के औरतें वगैरह है मेरे काफी हमारे ग्रुप में बेचैनी हो गई, क्योंकि हमारी बात इब्राहिम खान साहब से वाबस्तगी है। वो हम फरहा मुबारक में जो है तख्ती के इंस्टॉलेशन में भी जो है पूरा अच्छा टीम वर्क था बहुत। मेन प्लेयर जो है इब्राहिम खान साहब उनके फर्जंद थे, मगर हम जो है पूरा एक ग्रुप बन के अच्छा, और उसको टॉप सीक्रेट रख के करें। और एक क्या है, हम आप वो, और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे लोगों में एक डर सी बैठा देते हैं लोग, कि जैसा कि हम फरहा मुबारक का करें, तो मैं बोला कि बहुत बुरी बात है, हम ऐसा कैसा, तो लोग बोलने, मुख्तलिफ लोग बोलने लगे कि उन्होंने फिजिकली प्रेजेंस रहे तो भाग जाते थे वो। हुँ, और जब हम अपना आप को डिफेंड करना शुरू करें, तो एक छोटा सा न्यूज़पेपर आर्टिकल गलत लिख दिया था। तो मैं वहां से डेवलप करा लोगों में कल्चर के, हुँ, आप
जो है हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को गए। क्या एक्चुअली क्या है नवीद, हम लोग जो है स्टडी करते हैं कानूनन क्या करना है क्या नहीं। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को गए हम, जाके वहां पे कंप्लेंट करे वो करे। तो बाद लोगों की राय थी, जो पुराने लोग जो कम्युनिटी सर्विस में थे, मैं समझता हूँ क्या रीजन था, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट, मगर ये बोले कि कौम को बहुत बुरा हो जाएगा। मैं बोला 2 पैसे का अखबार, उसको आप अगर उंगली उठा रहे हैं तो हमारी कौम को क्या होता। सही बात। तो वहां से फिर करके हम बड़े बड़े इदारों को जो है वो करे, जैसे कि जामिया निजामिया के लोगों से भी मुलाकात करे थे। वाइस चांसलर ऑफ जामिया निजामिया काफी अच्छे आदमी हैं, उनसे हम बोले कि भाई आप आमद का इनकार कर सकते हैं, बिल्कुल वो हर एक का राइट है, मगर आप हमको ये गैर मुस्लिम बोल के सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। जी तो जी। फिर उनको हम अपना डोजियर में बहुत अच्छी काफी डिटेल मेहनत करा हूँ, उस पर डोजियर पे हमारी टीम वर्क था। और कर्नाटक में अच्छा रिस्पांस मिला। हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे अजहर इब्राहिम, ने काफी मेहनत की है उसको वहाँ पे जो है अपने लाने के लिए। और हमारे पास क्या है बोले तो हम लोग जो हमारे से बहुत सारे लोग एसोसिएट होकर डिसोसिएट भी हुए कि बाज़ वक़्त प्रिंसिपल्स मैच नहीं हुए। ऑफ कोर्स अब ये ये एक बात अजहर मैं के बताऊं आपको, मैं भाई आप प्लीज होल्ड ऑन टू योर थॉट। मैंने एक बात इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि भाई कहता चलो ये कि अभी मैंने देखा है कि जैसे अरविंद केजरीवाल है दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, तो वो उसके एटीट्यूड में एक चीज थी, तो ये कि वो आईएएस ऑफिसर था और उसने मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव बड़े बड़े जॉब किए हैं, तो उसको एक्सपीरियंस था कि किस तरह से मैनेजमेंट चलाते हैं, किस तरह से ये, तो वो सारे प्रिंसिपल जो उसने अपने कॉलेज में सीखा है, अपने करियर में सीखा है, वो सारे प्रिंसिपल्स वो अपने काम में लगा रहा है अभी। मतलब ये कि नहीं कि काम तो काम ही होता है, मूवमेंट तो मूवमेंट, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, या कंट्री चलाना हो या स्टेट चलाना हो या कोई ऑफिस चलाना हो, तो वो इसके अंदर वो एक चीज है, एक जो चीज मैं देखता था और वो हिसाब से काम कर रहा है वो, और कामयाब भी है। आप भी मैं आपको अब अरविंद केजरीवाल से कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने भी ये, मैं ये सोचता था कि आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो मैं स्पीचेस सुनता था, कि ये किस चीज से इंस्पायर्ड है। जब आपसे बात करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि आपने ये जो जो कोर्सेज किए हैं, जो आपने जॉब किए हैं, जो सेमिनार्स, ये जो भी है, ये सारा एक्सपीरियंस का जुज जो है वो आप इस मूवमेंट में लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, कि अपने जो भी नहीं नहीं, एक्सपीरियंसेस। थैंक यू वेरी मच। और उस पे एतराज भी हुआ था कि फर्रुख भाई जो है कॉर्पोरेट कल्चर वो कर रहे हैं। तो मैं बोला कॉर्पोरेट कल्चर के उससे मैं इम्प्रेस इस वास्ते हुआ, हम हमारी अपनी इंडस्ट्री में अगर किसी को टेलीफोन करते हैं, अगर कॉल मिस करे तो कॉल बैक करते हैं, जी और कमिटमेंट्स को बहुत वैल्यू करते हैं। तो हम आप जो बिल्कुल सही बोले वो तजुर्बा हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, और काफी वो हो रहा है। और हम जो है लीगल भी बैकग्राउंड है हमारा, तो उससे क्या, उससे फायदा ये है कि हम किसी को भी बोलने से पहले सोचते हैं। आजकल क्या है, डिफेमेशन सूट किस पे भी वो कर दे सकते हैं, आप क्रिटिसाइज करें तो हम हमारे अपने मेंबर्स को ट्रेन करते हैं कि आप जो भी बोल रहे हैं जरा संभल के। और हम उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है खुद अपना एक हमारा लीगल कंसल्टेंट है। हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसके बाद हमारा एक जो है इंटरनल सेल है हमारा रिव्यू करने का, लीगल सेल है, उसकी क़ियादत जो है मोहतरमा एनएस सैयद साहबा करते हैं। तो वहां पे ऐसा है, 4 लोग जो है वो अल्टीमेटली एक एक बाल वो कर देते हैं। कोई भी अगर चीज जो है पॉइंट जो है उसका उस पे क्वेश्चन रेस करते हैं, ऐसा क्यों लिखे, ऐसा क्यों लिखे, ऐसा क्यों लिखे बोल के। तो हम इंटरनल अपना होमवर्क करके बाहर अपना रिलीज करते हैं। तो उसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है तो वो नहीं हुआ। अच्छा, तो ये तो जो बिल्कुल लीगल बहुत एस्पेक्ट है आपका मूवमेंट का, ये एक तो उसका तो एक मकसद ये है कि काइंड ऑफ लाइक टू स्ट्रेंथन योरसेल्फ। द सेकंड ये कि यू शुड हैव लाइक ऑल द नॉलेज अबाउट द लीगल एस्पेक्ट्स। अगर आपको कोई चैलेंज आता है तो उसको किस तरह से सही रिस्पॉन्स, तो ये एक आप फुल टाइम बेसिस के ऊपर आपका लीगल एक्सपर्टीज साथ होता है आपके, या एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जो है हम सर्विसेज अच्छा ले एज लेते एन, हैं, जी जी एज एंड व्हेन जो जी। रिक्वायर्ड। और इससे जो है कम्युनिटी को बहुत हेल्प मिल रही है। हम्म हम जो है काफी हद तक रोक सकें कि हमारे को जो लोग बोलते, जो वो करते थे, अटैक तो नहीं बोल सकते, क्रिटिसाइज बोलते हैं। बाद लोग पर्सनल इंटरेस्ट रहता है उसमें, जिनको मालूमात नहीं रहते तालीमात के, जी तो उनको मैसेज दिए कि हम, आप अगर इनोसेंट हैं बोल रहे हैं, हम आपको जो है हम नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, मगर आपका इंटेंशन ये है कि हमको हर्ट करना है, तो एनफ इन एनफ, हम लीगल कार्रवाई करते हैं। तो अब उसमें भी लोगों में भी मालूम हुआ बात, कोई ना कोर्ट का टीचर ही जाते बोले, ऐसा नहीं है। हम एडीआर को फॉलो करते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अच्छा लिटिगेशन जो है लास्ट रिसोर्ट है। अगर आप ये पूरे नेगोशिएशन जो है आप लास्ट लिटिगेशन से पहले जो है
आर्बिट्रेशन रहता है, वहां तक पूरे प्रोसेस वो करते हैं हम जो है नेगोशिएट करने का, और जो है मिल के जो है जितने स्टेप्स है पूरे करते हैं। उसके बाद नहीं हुआ तो आर्बिट्रेशन बोले तो उसमें 4-5 बड़े लोगों को इन्वॉल्व रख के वो भी करते हैं, नहीं तो लिटिगेशन। तो ये चीजों से हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और कम्युनिटी को बहुत स्ट्रांग हुई। आप देखिए, मैं एक वक्त क्या करा था, ये जब ग्रुप को कर रहा था, हम जीवनपुर का जो है जो इमामन्ना की बर्थ प्लेस है उसको प्लेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस दे बोले। तो मेरे को कई लोगों के लेटर्स आ गए, फर्रुख मियां आप जो है लोगों को क्रिटिसाइज करने का दे रहे हैं। बोला क्या मतलब पूछा मैं, तो बोल रहे हैं आप महदवी हैं, बोल रहे हैं, बोला हमारे क्वेश्चन करेंगे, मतलब क्वेश्चन करे तो देना जरूरी है आपको, क्या बुरी बात है। तो और हाँ, हमारी इंपॉर्टेंट आप बात ने बोला कि हमने गुजरात में ट्राई करे ऑप्शनल हॉलीडे के लिए। और हम क्या करते हैं, ऐसा कोई छोटे लोगों के पास नहीं, डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स को अप्रोच होता है। जैसा कि एक मीनार की मस्जिद है, वहां पे जो है नमाज पढ़ने की पाबंदी है, वो हेरिटेज साइट है यूनेस्को, तो वहां पे अप्रोच हुए हम। और जो है ये तो मैं अहमदाबाद के हजीरे में हम बाज़ाब्ता आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भगत जी को भी अप्रोच हुए थे हम कि हमारे क्योंकि उम्मुल मुसद्दिकीन का है, मेरे को समझ में नहीं आता कि हमारी तड़प क्यों नहीं होती। हम अब इमाम ना हमारी माँ है, माँ के जो है पूरा एकदम वो कर दिए, तो वो बहुत मेरे को बहुत अनईजी रहता हूँ मैं। रिसेंटली भी जो है हम नजीउल्लाह भाई, और हमको क्या है बोले तो पहले एक फियर, कम्युनिटी में एक फियर है, पुलिस बोलते हट जाती। हमारा शेर, मैं शेर बोलता हूँ मैं, नजीउल्लाह भाई उनकी एज है 65। अच्छा, मैं नजीउल्लाह भाई से जो डिस्कस करता था, नजीउल्लाह भाई आज पुलिस में देना है, हालांकि पूरे लोग वहां पे कल्चर नहीं है। हर कोई बोलते हैं फरूक भाई आप 2003 नहीं देखिए, 2003 नहीं देखिए, बोलते नहीं भाई 2003 नहीं, आप अपने आप को प्रेजेंट करिए। आप जो है अपने आप को, मैं हमारा मानना ये है ग्रुप में कि आप अपने आप को जो है ताकतवर बनाए तो सामने जो अपोनेंट है या आपसे उन्हें डिस्कशन नेगोशिएशन टेबल पे कब आता आदमी, बराबर के लोगों पे आता। आप नौकर से तो नेगोशिएट नहीं करते ना, जबरदस्ती डरा के वो कर देते। तो अब देखिए, आप उसका एग्जाम्पल दौलताबाद में है कि पहले क्या था सिचुएशन बोले तो महमूद मियां किबला को कोई सपोर्ट नहीं थी। जब उनके भाई मेरे से बात हुई मेरे को, तो उन्होंने बोले एलएलएम के आप प्रेसिडेंट हैं, फर्ज करो आप हमारे से बैकआउट हो गया तो कैसा होगा। मैं बोला मैं मर गया अगर तो मेरे प्रोड्यूसर हैं, मेरे बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे। तो हम ये लोगों में कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। और हमारा मानना ये है कि आप ताकतवर रहे तो लोग नेगोशिएट करते हैं। ताकतवर इंसेशन है, गुंडागिरी नहीं, बोले अपने किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं करना, आप अपने आप को वैल्यू नहीं। तो वो एक पर्पस है हमारा। और एजुकेटेड लोग अट्रैक्ट इस वास्ते हो रहे हैं कि क्रिटिसाइज कम करो, और हर एक चीज में नुक्स नहीं निकालना। कोई भी चीज हुई तो उसमें जो है अच्छी चीज तो रहती है। अब जैसे आप जो ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें इससे बहुत अच्छा वो है, आप इस पे भी अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। यू आर सर्विंग द कम्युनिटी नाउ, जी जी, सोसाइटी। अच्छा फरूक भाई, एक बात आपसे ये पूछ लूं मैं कि आप फुल टाइम जॉब भी करते हैं, और तो उसके साथ साथ आप किस तरह से ये मैनेज कर पा रहे हैं ये जो मूवमेंट है आपका? तो आप एक चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है मेरे को। मैं पहले प्रोफेशनली बहुत बिजी रहता था जी, आर्टिकल्स लिखना, और यहाँ के लोकल मैगजीन्स को लिखता था मैं आर्टिकल्स वगैरह, मेरे इंटरनेशनल में वो उसको मैं क्या करा, वो कर दिया, स्पैन ऑफ लाइफ में कैलकुलेशन करा। अब मैं आई एम नाउ 54। अच्छा, तो अब हम जो है 45 इयर्स तक तो प्योरली प्रोफेशनल एक्टिविटीज में थे, कोई वो नहीं रहता था हमारे को कि अब अब्बा जो है बहुत दुखी हो जाते थे बाज वक्त। तो ये बच्चा जो है, अम्मी बोलते थे इन्हें जो है अपने आप में लगा हुआ है, ना किसी की बुराई नहीं कर रहा, जो है अपने पढ़ने लिखने में है, रहने दो। तो अब बैलेंस करना बहुत मुश्किल है बाहर, इसमें शक नहीं। आई एम सैक्रिफाइसिंग माय प्रोफेशनल एक्टिविटी, और मैं दूसरे हमारे साथियों को फोर्स भी करता हूँ जी। और हमारा क्या है इधर, जैसा कि गुजरात है, चन्नपटन, हम रिटायर्ड लोगों को यूज करते हैं जी। तो अब ये है कि मैं फरूक भाई अभी एक 5 मिनट आप अपने बारे में, मेरा मतलब ये कि आप कंक्लूजन में कुछ कह सकते हैं तो कहिए, फिर उसके बाद हम ये सेशन फिनिश करते हैं। कंक्लूजन में ये है कि हम पूरे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम जो है अपनी कम्युनिटी में वाकई हमारे आबो अजदाद जो ऊपर तक जो है जो था एटमॉस्फेयर वो लाएंगे हम। इसमें लाने का मतलब क्या है कि हम ऐसा एग्जाम्पल बनेंगे इंशाल्लाह कि हमारे जो है हमको देख के लोग जो है महदवी बनना है। जो भी भाई हमारे मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना है। और हम और क्या है, जरा सा टॉलरेंस फैक्टर हमको अपने बीच लाना होगा, क्योंकि एक पढ़ा लिखा बच्चा है, अगर छोटी सी अगर गलती हो गई हम उस पर जो है बहुत एग्रेसिवली उसको रिस्पॉन्ड करें तो वो चले जाता बाहर जी।
तो हम अपने 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 घर को जो है एकदम बाइंड करके रखना है, मेन मकसद हमारा ये है। और एक मैसेज ये देना है कि पूरे लोगों में कि महदविया कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे आबो अजदाद बहुत पढ़े लिखे थे, दानिशवरान कौम थे। और जो है आपके बाअमल मकबूल बेअमल मरदूद। और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आप किसी से भी, हमारी अपनी महदविया कम्युनिटी में जितनी आपको जो है लिबर्टी है, कहीं नहीं है क्वेश्चन करने की। एक जस्ट मैं उसको कंक्लूड कर दूंगा मेरे स्टेटमेंट को कि जो है सानिया मेहदी के दौर में जो है आप जो है दायरों में पूछते थे कि एक सेशंस होते थे, पर्सनल इवैल्यूएशन के सेशंस होते थे, उसमें पूछते थे कि बंदा जो है डिविएट जो है बंदा कोई जो है अपने इमामना के तालीमात से डिविएट हो रहा है या नहीं। तो अगर हो रहा है तो बंदे को दायरे से निकाल दो। तो इतना टॉलरेंस है आप। तो मैं लोगों को, यंगस्टर्स को ये बोल रहा हूँ कि इफ यू हैव ग्रीवेंसेस, इफ यू नीड इंफॉर्मेशन, अप्रोच यूर जो है हमारे कम्युनिटी के स्कॉलर्स को। और जो है जैसा आप प्रोफेशनल लाइफ में करते हैं, मुर्शिदीन से आप डायरेक्ट एक्सेस करके अगर कुछ, मगर पीछे मत बोलिए, ये बात है। उससे क्या होता, कम्युनिटी को नुकसान होता, और आप एक मानो में अगर फायदा भी नहीं पहुंचा रहे तो नुकसान भी मत पहुंचाइए। जी, बिल्कुल तो सही। क्वेश्चन करना हमारा बर्थ राइट है, जी, विद इन जो है आप अपने जो भी लिमिट्स हैं उसके गाइडलाइंस हैं या जो भी लिमिट्स हैं। गाइडलाइंस के। थैंक फरूख भाई बस मेरा जो बहुत-बहुत है शुक्रिया आपका। आप थैंक यू वेरी आए, मच। हमारे साथ जुड़े, आपका कीमती वक़्त निकाला आपने, मैं आपका मशकूर हूँ। और हमको आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग ये देखेंगे वीडियो, वो कुछ न कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, कम्युनिटी में इन्वॉल्व होंगे, पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी सोसाइटी के लिए। शुक्रिया थैंक बहुत-बहुत। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आप जो है चैनल स्टार्ट करें, इट्स अ वेरी गुड फैंटास्टिक आइडिया। अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर गिविंग अस शुक्रिया एन भाई। अस्सलाम अपॉर्चुनिटी वालेकुम, टू फिर होगी डिस्कस। मुलाकात। वालेकुम अस्सलाम इंशाल्लाह।